बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल ये पूछा गया कि मैं एक वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ, उस वजीफ़े बताने वाले ने बताया था कि नमाज की पाबंदी ज़रूरी है, आपने हर नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ना है। अब मेरी एक नमाज फजर की क़ज़ा हो गई, तो क्या मैं अब वो वजीफ़ा पढ़ना भी छोड़ दूँ, दोबारा नए सिरे से शुरू करूँ, या मैं वजीफ़े को आगे जारी और सारी रखूँ, जब उस नमाज को क़ज़ा करूँ तो उसके साथ वजीफ़ा भी पढ़ लूँ। तो ये बात समझ लें, असल में सबसे बड़ा वजीफ़ा तो वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ फरमा दिया, और वो है नमाज का एहतमाम करना। नमाज सबसे बड़ा वजीफ़ा है। अब उसके साथ आपने कोई और वजीफ़ा भी साथ अटैच किया हुआ है, तो जब आपकी नमाज किसी वजह से क़ज़ा हो गई तो आपको ज़्यादा फ़िक्र इस नमाज की क़ज़ा की होनी चाहिए। वजीफ़े की भी फ़िक्र होनी चाहिए कि वो भी आप अल्लाह का कलाम ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर अपने ज़हन को क्लियर कर लें, सबसे अहम चीज़ नमाज है। ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर ये वजीफ़े का दौरानिया आपका 10 दिन है, 20 दिन है या 40 दिन है, जब ये वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या जिस काम के लिए आप वजीफ़ा पढ़ रहे हैं वो काम हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये नमाज ख़त्म नहीं हो जाएगी। वजीफ़ा ख़त्म हो जाएगा, उसका दौरानिया ख़त्म हो जाएगा, उसकी महदूद मुद्दत हो सकती है, नमाज की महदूद मुद्दत नहीं है। लिहाजा ये ज़हन में रखें, नमाज फ़र्ज़ इबादत है, ये वजीफ़े के साथ भी अदा करनी है, वजीफ़ा ख़त्म हो जाए तब भी अदा करनी है। बाकी आप जब नमाज ही आपकी क़ज़ा हो गई, अब आप जब उठेंगे पढ़ेंगे, उसके साथ आप वजीफ़े को भी पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह पाक उस वजीफ़े के भी पूरे पूरे असरात और समरात आपको अता फ़रमा देंगे।